जय बोलो कुंद कुंद आचार्य देव की जय। आदरणीय भैया जी से विनम्र प्रार्थना है कि 437 गाथा पर जो प्रकाश डाल रहे थे वो पूरा समझाने की कृपा करें प्लीज भैया जी साहब। जो लोग बहुपैयारेसु बहुत प्रकार से, बहुत प्रकार के और भी कई तरह के पाखंडीय लिंगेशु, पाखंडीय लिंगेशु, पाखंडी साधु वेश में लिंगों में अथवा गृहस्थ लिंगों में भी ममत्व कुवंती करते हैं। उन्होंने समयसार शुद्धात्म स्वरूप को नयनादम नहीं जाना है। अब देख लो भाई, समयसार जो है वो, उसको बंद करो। हाँ, समयसार जो है वो तो आपको अपना जो भेष आपने बनाया है उसको भी कहेंगे कि इसमें भी तुम्हारा यदि ममत्व बना रह गया तो फिर समयसार नहीं आया। समयसार तो तभी आएगा, उसी को आएगा जो अपना जैसा भी भेष है, चाहे वो गृहस्थ अवस्था की बात हो, चाहे से मुनि अवस्था की बात हो, चाहे से देश व्रत की अवस्था की बात हो, कोई भी अवस्था की बात हो, जब तक आपको अपना बाहर के रूप में ममत्व रहेगा और ऐसा यदि कोई जान लेगा कि इसी से मेरा तो कल्याण हो जाएगा, धोती दुपट्टा पहनने से मेरा कल्याण हो जाएगा, पीछे कमंडल लेने से मेरा कल्याण हो जाएगा, या मैं तो कहाँ, हाँ इस प्रकार से आत्मा का ध्यान करूंगा घर में ही बैठ करके तो भी मेरा तो काम हो जाएगा। तो भैया देखो ऐसा जो है समयसार इतना कहते हैं लोग भैया समयसार इतना सस्ता नहीं है, समयसार इतना आसान भी नहीं है ना। समयसार तो समयसार ही है, वो आत्मा है, समय मानी आत्मा ही है। आत्मा का सार जो है वो आत्मा से ही प्राप्त होता है, और आत्मा जिसको जानकारी में आ जाती है उसको बाहर का भेष तो बहुत दूर, ये तो शरीर भी अपना नहीं रहता है? तो भेष में कैसे ममत्व आएगा, चाहे कैसा भी हो, न तो भेष में आएगा और न ही उसकी जो भेष के कारण से जो कोई पूज्यता हो गई है, भेष के कारण से पूज्यता हो गई है, उसका भी कोई उनको नहीं आएगा। ये ऐसा दाखा बना करके यहाँ पर कह दिया भैया ये भेष जो है गरादार हस्तलिंग भरमी मुनि लिंग में ही, जो मुग्ध साधक रहा बहिरंग में ही, अज्ञात हो समय सार उसे अज्ञात ही समय सार उसे रहेगा, संसार में भटकता दुख ही सहेगा। ऐसा विचार कर लो, ऐसा विचार कर लो कि ऐसा तो मैंने अनेक बार किया है। हाँ, इस प्रकार से भेष वगैरह से देखो जो बात बताई गई है ना कि कितनी बार इस प्रकार का मुनि तुम बन गया है कि पीछे कमंडल इकट्ठा करे तो सुमेरु पर्वत जैसा ढेर हो जाए, तो ये हम सब लोग के साथ में हुआ है ऐसा, क्योंकि बता दिया गया पंचपरावर्तन के अंदर में कि कोई भी ऐसा बाहर का ऐसा कोई संयोग नहीं है जो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें हो चुकी है, ये सारी चीजें हो चुकी है, इसलिए बाहर की चीजें कैसी हो रही है इसका अब कोई महत्व नहीं रहना चाहिए। अब तो अंदर में कितना गया कितना नहीं गया उसको तुम खोजो, उसको तुम तोलो, उसकी हाँ उससे तुम्हारी वजन उससे आएगा तुम्हारे में कितनी है, हाँ तुम्हारा क्या कीमत है, जिसको बोलते हैं ना भाव, तुम्हारा भाव क्या है, वो भाव तुम्हारे लगेंगे, उसी से भाव लगेंगे।
दुनिया में भी उसी से तुम्हारे भाव लगेंगे। लो करोड़ों नमन हो रहे हैं, करोड़ों नमन हो रहे हैं, तो तुम्हारे भाव तो ऊंचे हो गए ना भाई। वो अंदर में जितना तुम अंदर में डूबेगा उतने ही बाहर के भाव बढ़ जाएंगे। कोई बाहर वालों के भाव से तुमको अब कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तो ऐसे कह देते हैं, ऐसे कहते हैं गुरुदेव कि भैया देखो बाहर से तो ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये सब होने के बाद जिसके लिए ये सब हुआ है वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो समय सार है। इसलिए जितने भी अध्यात्म रसिक हैं और मुनिराज हैं वो सब समय सार का एक बार तो कम से कम स्वाध्याय अवश्य करते ही हैं, और बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसी प्रकार की गाथाएं, इसी प्रकार का चिंतन, इसी प्रकार का मनन बार बार आत्मा में आता है, तो आत्मा की ओर दृष्टि बनी रहती है, और आत्मा की ओर दृष्टि बनी रहती है तो सम्यक दर्शन भी बना रहता है, सम्यक ज्ञान भी होता है, और चारित्र भी आता है, तो मोक्ष मार्ग बना रहता है। जिसका मोक्ष मार्ग बना रहेगा उसके लिए तो मोक्ष भी आएगा ही आएगा। और मोक्ष मार्ग से ही यदि वंचित रह रहा है, मार्ग ही नहीं बना, आत्मा के ऊपर दृष्टि ही नहीं बनी, तो फिर भैया न तो समय सार है न मोक्ष मार्ग है। इसलिए अपने को ऐसा दृढ़ बना लेना, ऐसा दृढ़ बना लेना कि चाहे से हम किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करें, किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करें, किसी भी भगवान की पूजा करें, किसी भी प्रकार का बाहर का विधान या आदि करें, दृष्टि हमारी अपनी आत्मा पर ही रहनी चाहिए। ये मूल मंत्र है, ये मूल मंत्र आपके पास में रहेगा और आत्मा के स्वभाव को जानते हुए रहेगा, तो आपका जितना भी ये बाहर का पुण्य कार्य है वो आपको मोक्ष मार्ग रूप बनेगा, और मोक्ष दिलाएगा, मोक्ष आएगा ही आएगा। और नहीं तो देखो भैया, जैसे हम लोग दूसरे ऑफिस के काम करते हैं, अन्य ये काम करते हैं, वैसे ही अपन ने ये भी कर लिया, या खाली हाँ माफ करना पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर ली, तो भैया जैसे हमने सीए पढ़ाई किया ऐसे तत्वार सूत्र पढ़ाई कर लिया, तो उससे क्या मिला अपने को? उससे आज नहीं तो कल मिलने की चांस तो हुई, लेकिन अब चांस के लिए अविलंब, अब वो चांस ज्यादा देर मत करो, उसको उतार लो। तो समय सार की अब ये गाथाएं करीब करीब पूरी हो रही हैं, और बार बार गुरुदेव कह रहे हैं कि भैया अब जो है वो अविलंब उसको इस प्रकार से आत्मा की तरफ दृष्टि बना करके रखो, है ना। तो गारस्थ लिंग भर में मुनिलिंग में ही जो मुग्ध साधक रहा बहिरंग में ही, जो भी कोई साधक है उसी में मुग्ध रहता है, तो वो बहिरंग में है। अज्ञात ही समय सार उसे रहेगा, मन समय सार का ज्ञान उसको नहीं होएगा और संसार में भटकता ही रहेगा। अगली गाथा पूरी कर दे, 5-7 मिनट में कर देते हैं। व्यवहार्यो पुणनो दोन्निवि लिंगाणि भणदि मोक्ष पहे, निश्चयनो दुर्निच्छदि मोक्ष पहे सब्बलिंगाणि। जो द्रव्य भावमय लिंग नितांत पाए, जाते विमोक्ष में व्यवहार गाए, पे लिंग का न शिव के पथ में सहारा, आत्मा अलम सहज निश्चय ने पुकारा। देखो भाई, अब व्यवहार तो व्यवहार है, व्यवहार का कोई निषेध नहीं कर रहे हैं, परंतु व्यवहार यो नवो व्यवहार नए, दोनों ही लिंगणी लिंगों को मोक्ष पहे मोक्ष का मार्ग भणदि कहता है पुनः, और निश्चय नवोदु निश्चय नए तो सब लिंगाणी समस्त लिंगों को मोक्ष मार्ग में इष्ट नहीं मानता। निच्छदी है, क्योंकि लिंग को मानता ही नहीं है। यहाँ द्रव्य लिंग तो अब रहेगा ही नहीं, अब तो भाव लिंग होगा तब लिंग माना जाएगा भैया। ये मुनिपना जो है वो भाव लिंग से ही मुनिपना कहलाता है, भाव लिंग का ही गुणस्थान होता है,
छठा सातवां गुणस्थान भावलिंग में ही होता है, द्रव्य लिंग में गुणस्थान नहीं होता है। तो अब द्रव्य लिंग भावलिंग क्या है भैया, इसके बारे में बहुत सारा चिंतन सब लोग करते रहते हैं, है ना। तो द्रव्य लिंग जो है दो प्रकार से होता है, ये थोड़ा सा मैं खुलासा कर दूं। जो मुनि महाराज होते हैं उनका यदि छठा सातवां गुणस्थान न रहा और नीचे आए, माने चौथे में आ गए, पांचवे में आ गए मान लो, तो भी द्रव्य लिंग तो है लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं है, याद रखना। सम्यक तो नहीं गया है लेकिन भावलिंग की अपेक्षा से अभी उनके द्रव्य लिंग माना जाएगा, समझे आप। और पहले गुणस्थान में आ गए तब तो द्रव्य लिंग है ही, कोई बात ही नहीं है, मिथ्या तो आ गया तो आ ही गया वो तो। लेकिन कोई ऐसा सोचे कि वो छठे सातवें से गिर गए तो वो द्रव्य लिंग तो मिथ्या दृष्टि ही हो गए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो मिथ्या दृष्टि ही हो जाए। उनका हो सकता है चौथे गुणस्थान रूप से भाव हो गया हो या पांचवें गुणस्थान रूप से भाव हो गया हो, तो सम्यक दर्शन नहीं छूटा हो तो भी द्रव्य लिंग तो कहेंगे, मुनि महाराज तो कहेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस समय सार के संदर्भ में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने भी कई जगह लिखा, मुनिवर प्रणम्य सागर महाराज ने भी कई जगह लिखा कि भैया समय सार के संदर्भ में बहिरात्मा अलग बात है और चौथे गुणस्थान वाले के संदर्भ में अलग बात है। तो वहां तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान इत्यादि इत्यादि कहकर के सब कह दिया सम्यक दर्शन है, लेकिन यहाँ तो कह रहे तुम्हारा ये भावलिंग चला गया, ओ भैया तुम तो बहिरात्मा हो गया, बाहर आ गया ऐसे आत्मा से। तो इसलिए इसको इतना ही जानना है। लेकिन कोई ऐसा सोचे कि भाई हम तो नमस्कार नहीं करेंगे, ये तो द्रव्य लिंगी है, तो भैया न तो तुमने पहचाना है न तुम जान सकते हो केवली गम में जो चीज है, तो इसलिए वह सब चीजों में तो पढ़ना नहीं। और अपना कल्याण कैसे हो, अपने कैसे भावलिंग आ जाए, इस भाव का हमेशा ध्यान रखना, अपना कल्याण कैसे हो जाए। और देखो भैया एक बात और एक आज चिंतन में आई थी कि ये जो पर्याय है ना, ये कोई पुरुष पर्याय है तो कोई उसका मान अभिमान मत कर लेना। हाँ हाँ, अपन देख रहे हैं, अपने चारों ओर देख रहे हैं कि भैया जो स्त्री पर्याय में है उनके भाव बहुत निर्मल होते हैं, बहुत धर्म ध्यान में लगते हैं, और पुरुष जो होते हैं वो कहाँ कहाँ दौड़ते रहते हैं, और जो है वो पुरुष पर्याय को प्राप्त करके भी और उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा विचार करना कि अपने को अपने पास में जो पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, पुरुष पर्याय है, उस पर्याय का इतना सदुपयोग कर लेना, इतना सदुपयोग कर लेना कि समय सार पढ़ते रहना, पढ़ करके इस प्रकार के परिणाम बना लेना। और प्राण छूटे उससे पहले महाव्रत धारण करना, अवश्य धारण करना, तभी मोक्ष पद प्राप्त होगा कोई ना कोई दिन। नहीं तो कोई स्वर्ग भी मिलेगा तो इतना अच्छे जगह का नहीं मिलेगा, वहां पर भी हो सकता है आपको फिर जो है वो हाँ इसी में रम जाएंगे, भोग विलास में ही रम जाएंगे। और यदि सम्यक दर्शन के साथ में जाएंगे तो वहां भी रोज रोज प्रतिदिन सागरों तक समय शरण में बैठने को मिल जाएगा, सागरों तक देव की पर्याय में सागरों तक समो शरण में बैठने मिल जाएगा, वो तो अपने काम अपना आप हो जाएगा। तो ये समय सार का आज सार है। लिंग का महत्व नहीं है, लिंग जो है वो चाहे वो व्यवहार की अपेक्षा से कथन करो चाहे निश्चय की अपेक्षा से कथन करो, लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि व्यवहार ने दोनों ही लिंगों को मोक्ष का मार्ग कहता है, किंतु निश्चय ने तो समस्त लिंगों को मोक्ष मार्ग में इष्ट नहीं मानता। इसके ऊपर थोड़ा सा अपन कल आगे थोड़ा और चिंतन करके इसको समझाएंगे, इसमें और कुछ सार भरी बातें हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादधिकिंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमान शिवमस्तु देवी
ज्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धोख। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मुक्त सावंत। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हम सबकी तरफ से भैया जी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। ये हम सब आपके शिष्यों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जयसेनाचार्य का, कुंद आचार्य का जो भाव है वो आपने हमको बहुत अच्छी तरह समझाया और आपका निमित्त मिला हमको, क्योंकि जो जयसेनाचार्य की टीका है उसको प्राय लोग पढ़ते नहीं। आचार्य विष्णु सागर महाराज ने जरूर इस पर प्रवचन किए हैं। और फिर अमृतचंद्र आचार्य ने 415 गाथा ली है और जयसेन आचार्य ने 439 24 गाथा ज्यादा ली है, 439 गाथाएं ली है। भैया जी के हम बहुत बहुत ऋणी हैं और बहुत बहुत आभारी हैं। और आपका ये मंगल आशीर्वाद हमको वास्तव में जो समय सार है, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, उसके यानी आत्मानुभूति प्राप्त करावे। हम सब आपको विनम्रता से प्रणाम करते हैं। अब हम दूसरे जो हमारे शिक्षा गुरु हैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब, उनकी क्लास में इस समय 3030 आपके 30 शिष्य जो है आपको सुनना चाहते हैं। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। अति अद्भुत, अति सुंदर अनंत चतुष्ट का वैभव जिनको प्राप्त हो गया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान हम सबका कल्याण करें। आदरणीय सोनू जैन जी सीए, आपने कल जो ध्यान कराया उसमें बहुत अच्छा कराया। आमर्ष सर्वोष दयस तथा शील, विषम विषा दृष्टि विषम विषाश्च, सखिल विर्जल मलोष दीशः, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। बहुत सुंदर आपने औषध रिद्धि की जो 8 भेद हैं इनके बारे में बतलाया और उन मुनिराजों का हमको सबको स्मरण कराया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और चतुर्दशी के दिन कौन जो है अपने को कराएंगे ध्यान, इसके बारे में कल परसों जानकारी देने की कृपा करें। अमावस्या के दिन तो भैया जी ही कराएंगे। अब हम सब हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सभी भाई बहन बड़े विनय के साथ, यहाँ तक कि हमारे भैया जी साहब भी उनका बहुमान करते हैं ललिता बहन जी साहब का, ये उनका पर्सनल नहीं है। उनमें जो जिनवाणी विराजमान है, उनमें जो सम्यक ज्ञान विराजमान है, उसको हम नमन करते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री चरण कमलों में सादर पांवड़, सादर प्रणाम और सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें संख्या प्ररूपणा के बारे में आगे समझाने की कृपा करें। प्लीज ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, आपसे रिक्वेस्ट। सरस्वती प्रणाम ललिता जी। काम रूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब, नेमीचंद भाई साहब और भी जो बड़े लोग हैं, उमराव भाभी वगैरह, सबको सादर प्रणाम। बाकी सबको यथा योग्य सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जी। प्रणाम ललिता जी। पंडित जी की आज्ञा अनुसार जो भी मेरे से छोटे हैं सबके लिए बहुत प्रणाम ललिता जी। प्रणाम। सबका ज्ञान का क्षयोपशम बढ़े और बड़े लोगों से मुझे ये आशीर्वाद चाहिए। हम चलते हैं संख्या प्ररूपणा पर। संख्या प्ररूपणा में हम दूसरा नरक से शुरू कर रहे हैं। प्रथम पृथ्वी का हम लोग जान चुके थे। दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक प्रत्येक पृथ्वी में
मिथ्या दृष्टि नारकी जीव जगत श्रेणी के असंख्यात में प्रमाण है। जो जगत श्रेणी का असंख्यात्मा भाग असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाण है। ऐसे तो पंडित जी साहब सातों नरकों का की कुल संख्या घनांगुल का दूसरा वर्गमूल गुना जगत श्रेणी होता है। दूसरा वर्गमूल मतलब जैसे 16 का हमने एक बार वर्गमूल निकाला तो 4 आया, फिर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, इसको कहते हैं दूसरा वर्गमूल। तो घनांगुल का दूसरा वर्गमूल अंगुल क्या नाम है, 1.25 इंच को सूच्यांगुल कहा जाता है। उस सूच्यांगुल का उस सुनने में तो ऐसे लगता है कि 1.25 इंच बहुत छोटा है, पर 1.25 इंच में हमको 1.25 इंच नहीं लेना है, उसके अंदर जो आकाश के प्रदेश हैं उनको लेना है। एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि घनांगुल में का है तो अनंत प्रदेश तो नहीं होगा, असंख्यात प्रदेश होंगे, पर वो असंख्यात कितना बड़ा होगा। तो उस असंख्यात का दूसरा वर्गमूल निकालें, एक वर्गमूल निकाल के फिर उसी संख्या का दोबारा वर्गमूल निकालना, इसको 2 बार वर्गमूल निकालना कहते हैं। और उस आई हुई संख्या को जगत श्रेणी से हमने कल समझा था, जगत श्रेणी कल नहीं समझा था, परसों समझा था। जगत श्रेणी किसे कहते हैं? मुनि श्री प्रणम्य सागर जी हमें समझाए थे कि एक एक मोती की माला 7 राजू तक रखते जाएं, एक पर एक मोती, यानी एक आकाश के प्रदेश पर एक आकाश का प्रदेश। इस तरह से 7 राजू में जितने आकाश के प्रदेश आएंगे उतना जगत श्रेणी कहलाएगा। तो कुल नारकी की संख्या इतनी है, सातों नर की नारकी की संख्या। यहाँ दूसरे से 7वें तक की बताए हैं, जो बता रहे हैं असंख्यात में भाग जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। विशेष यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान में उपलब्ध सर्वार्थ सिद्धि की प्रति में असंख्यया योजन कोटि कोट्य अर्थात असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन यह पाठ है। जबकि श्री सठ खंडागम सूत्र में असंख्यजाओ योजन कोडियो अर्थात असंख्यात कोटि योजन पाठ है। क्या अंतर है? ऊपर कोड़ा कोड़ी है और यहाँ पर सिर्फ कोड़ी योजन है। श्री धवल पुस्तक 3 में नीचे टिप्पण में सर्वार्थ सिद्धि का उदाहरण दिया है, और उसमें धवला जी में उदाहरण तो सर्वार्थ सिद्धि का दिया है, और लिखा क्या है? असंख्यया योजन कोट्य अर्थात असंख्यात करोड़ योजन, यह पाठ दिया है। कहते इससे प्रतीत होता है सर्वार्थ सिद्धि की किन्हीं प्रतियों में असंख्यात करोड़ योजन यह पाठ ही होगा, न कि असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि सही ऐसा लगता है कि सही असंख्यात करोड़ योजन होना चाहिए। जगत श्रेणी का असंख्यात भाग यहाँ कितना है? असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाण है। क्योंकि हम संख्या ले रहे हैं, ऐसा भाव नहीं बन जाए कि हाँ तो योजन क्या कह रहे हैं, क्षेत्र का प्रमाण, नाप का, जगह का, किलोमीटर वगैरह जैसे होता है, योजन तो उस तरह का प्रमाण है, तो संख्या कैसे घटेगी? हम संख्या कैसे घटाएंगे? इस योजन में असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन में जितने आकाश के प्रदेश आएंगे उनकी संख्या वो संख्या कहलाएगी। असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन तो क्या नाम है, सो जगह उसको कहेंगे, क्षेत्र का प्रमाण है, और हम संख्या पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर आकाश के प्रदेश इतनी दूर में असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन में जितने आकाश के प्रदेश आएंगे उसकी गणना की जाएगी। अर्थात जगत श्रेणी में ऐसे असंख्यात का भाग 2, जगत श्रेणी खुद असंख्यात क्या नाम है, असंख्यात प्रमाण है, उसमें कहते हैं उसमें ऐसे असंख्यात से भाग 2 जिससे असंख्यात योजन कोड़ा कोड़ी प्रमाण आकाश प्रदेश प्राप्त हो। तो भाव भासना बनती है कि बहुत बड़े असंख्यात में हम इतने छोटे असंख्यात से भाग दें कि भागफल हमको कितना मिले? असंख्यात योजन कोड़ा कोड़ी प्रमाण। इतनी दूसरे आदि प्रत्येक नरक के नारकियों की संख्या है।
एक नरक की नहीं है, प्रत्येक की इतनी संख्या है। सातों नरकों में 6 नरक को मिला के जितनी संख्या होती है उससे ज्यादा पहले नरक की संख्या, पहले नरक की नारकियों की संख्या है। और सातों नरक के नारकियों की संख्या हमने जाना घनांगुल का दूसरा वर्गमूल गुना जगत श्रेणी। तो आचार्य जीव कांड में पहले नरक की संख्या निकालने के लिए जहां भी इस तरह की संख्या निकाली जाती, बहुत बड़ी संख्या जहां निकाली जाती है, वहां आचार्य ने कहा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकाल दो। बड़ी संख्या मतलब सातों नरक की नारकियों की संख्या में से 6 नरक की नारकी की संख्या निकाल दो तो पहले नरक की आ जाएगी। जहां भी बहुत बड़ी संख्या का विवरण आता है आचार्य हमें इसी तरह का संबोधन देते हैं। तो पहले नरक के नारकी की संख्या क्या निकलेगी? कुल नारकी में से 6 नरक के नारकी की संख्या। उसमें हम जान रहे हैं कि एक एक पृथ्वी की संख्या, एक एक नरक की संख्या कितनी है? तो असंख्यात योजन कोड़ा कोड़ी प्रमाण, आकाश में जितने प्रदेश होंगे उतने। आवाज नहीं ये आ रही संख्या है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही है, एकदम साफ आ रही है, एकदम कट रही है साफ आ आवाज। रही है। एकदम साफ आ रही है। एकदम साफ आ रही है आवाज। ललिता जी हाँ, वो कम साफ। 45.7 46.6 वो बोलिए ना एक बार, कितना नंबर चलता क्या बोले? चाची बोलो फिर से। है? नंबर आता है ना, एक नंबर रहता है ना आगे, 45 7 ऐसे। अच्छा इसका क्या? ओ सॉरी मैंने बोला नहीं, गलती है, मेरे को बोलना चाहिए। 46 का दूसरा है। तो हम लोग ये बार बार बोलने का कारण यही है, हम जीव कांड उठा के नहीं पढ़ सकते। और पढ़ भी लें तो उसमें से 10% हम लोग को समझ में आएगा। इस कारण में ये संख्या, चूंकि ये जीव कांड से ही है, जिनको विशेष ज्ञान है वो जीव कांड से जरूर जानते होंगे। तो कुल नारकी की संख्या घना अंगुल का दूसरा वर्गमूल गुना जगत श्रेणी। हमको जगत श्रेणी की भावभासना अवश्य हो गई होगी और घनांगुल की भी हो गई होगी। एक सूच्यांगुल कितना होता है? 1.25 इंच होता है। उस 1.25 इंच में जितने आकाश के प्रदेश आएंगे उनका 2 बार वर्गमूल निकालना। उस वर्गमूल से जगत श्रेणी में जितने आकाश के प्रदेश हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सातों नरक के नारकी की संख्या हमें मिल जाएगी। तो पहले नरक के नारकी की संख्या, इन सातों नरक के नारकी संख्या में से, जैसा यहाँ पर दूसरे नरक आदि की संख्या बता रहे हैं कि जगत श्रेणी का असंख्यात महाभाग। यद्यपि सातों नरकों की नारकी की संख्या यही इतनी है, परंतु दूसरे से तीसरे में कम है, तीसरे से चौथे में कम है। इस तरह से आगे आगे नीचे नीचे कम कम संख्या है। उन 6 की संख्या जोड़ करके और इसमें से निकाल देने से प्रथम नरक की नारकी की संख्या आती है। तो यहाँ हमने इतना समझा। अब आगे आचार्य बता रहे हैं कि किस तरह से निकालते हैं, इसका और स्पष्टीकरण क्या है, समाधान दे रहे हैं आचार्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी। जगत श्रेणी का जितना प्रमाण है कितना प्रमाण है? असंख्यात है। उसमें 12वें वर्गमूल का जगत श्रेणी में ही भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने दूसरे नरक के नारकी हैं। क्या समझ में आया? जैसे कोई संख्या हमने ली, मान लीजिए 256 लिया, उसका पहला वर्गमूल 16 हुआ, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। ये कितने वर्गमूल हुए? 3 वर्गमूल हुए। तो कहते हैं आचार्य की जगत श्रेणी में जितने प्रदेश आ रहे हैं उस जगत श्रेणी के प्रदेशों को एक वर्गमूल निकालिए, फिर निकली हुई संख्या का दूसरा निकालिए, फिर जो संख्या है उसकी तीसरी बार वर्गमूल निकालना है। ध्यान रखना है, किसी संख्या से भाग नहीं देना है, वर्गमूल निकालना है। फिर उसका जो संख्या है चौथी बार निकालिए। इस तरह से निकालते निकालते 12वीं बार जब वर्गमूल आएगा उतनी संख्या है दूसरे नरक के नारकियों की। अब नीचे नीचे नारकी कम होते जा रहे हैं, तो नीचे नीचे ये संख्या 10वां वर्गमूल, 8वां वर्गमूल, 6ठा वर्गमूल, चौथा वर्गमूल, दूसरा वर्गमूल, इस तरह से इनके वर्गमूलों का जब हम किसी चीज का वर्गमूल निकालते हैं
वर्गमूल अगर निकलते निकलते संख्या छोटी आती है तो उससे जब हम क्या करें 12वें वर्गमूल का जगत श्रेणी में भाग दो, तो छोटी संख्या आई। किसी भाव भासना भाइएगा कि दूसरे से तीसरे में कैसे कम है, कैसे समझें। हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं, किसी एक संख्या, क्योंकि जगत श्रेणी का ही वर्गमूल निकालना है हर बार हमको, तो एक फिक्स संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। 12 बार निकाल रहे हैं तो वो ज्यादा वर्ग संख्या आएगी कि 10 बार निकालेंगे वो संख्या ज्यादा आएगी। इसका कोई भी उत्तर देने की कोशिश करें तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। जेठी भाई साहब आप सामने में हैं, किसी संख्या का हम 12 बार वर्गमूल निकालें, उसी संख्या का हम 10 बार वर्गमूल निकालें, कौन सी संख्या बड़ी आएगी? 10 बार वर्गमूल निकाले वो संख्या बड़ी वर्गमूल निकालेंगे। और जब संख्या बड़ी आएगी तो बड़ी संख्या से किस जगत श्रेणी में भाग देंगे तो भागफल कितने 12 वाली से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? छोटा आएगा। छोटा आएगा। तो बड़ी संख्या से हम भाग देते हैं तो भागफल छोटा। फिर नीचे के नरकों में वर्गमूल यद्यपि कम कम होता जा रहा है, तो वर्गमूल कम होने से क्या होगा, हमारे पास जो जगत श्रेणी का वर्गमूल निकालेंगे वो बड़ा आता जाएगा। फिर उस बड़ी संख्या से हम क्या करेंगे, जगत श्रेणी में भाग देंगे। तो बड़ी संख्या से भाग जब दिया जाता है तो भागफल हमारे छोटा आता है। तो इससे हमको समझ में आता है कि नीचे नीचे की नरकों में संख्या कम होती जा रही, 10वां वर्गमूल, 8वां वर्गमूल, इस तरह से वर्गमूल नीचे 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 वर्गमूल उस जगत श्रेणी की संख्या का वर्गमूल पहले दूसरे नरक के लिए हम कितनी बार निकाले हैं? 12 बार। फिर वो और तीसरे नरक के लिए कितनी बार निकालेंगे? तो 10 बार। शायद हो सकता है 11 बार भी हो, तो मुझे ध्यान नहीं है। तो इस तरह से घटता हुआ वर्गमूल निकलेगा। जब और वो वर्गमूल जब घटता हुआ निकलेगा तो संख्या बड़ी आएगी। बड़ी संख्या से जगत श्रेणी में जब भाग देंगे तो लब्ध हमको या भागफल जिसको कहते हैं वो कम कम आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि नीचे के नरकों की संख्या कम कम हो रही है। इसको वापस पढ़ रहे हैं समाधान को। जगत श्रेणी का जितना प्रमाण है उसके 12वें वर्गमूल का जगत श्रेणी में ही भाग देने पर जो लब्ध आवे जगत श्रेणी में ही भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने दूसरे पृथ्वी के नारकी हैं। इसी प्रकार पंडित जी साहब 10वां ही है। इसी प्रकार 10वें वर्गमूल का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने तीसरी पृथ्वी के नारकी हैं। 8वें वर्गमूल का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने चौथी पृथ्वी के नारकी हैं। 6ठे वर्गमूल का किसका वर्गमूल किसका निकाला जा रहा है? उषा सेठी जी किस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं? उषा सेठी सामने हैं, सुनी नहीं रही है। जगत श्रेणी का। त्रिशला जी किस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं? जगत श्रेणी का। जगत श्रेणी की जगत श्रेणी में एक जगत श्रेणी में जितने आकाश के प्रदेश हैं उस संख्या का, है ना? ठीक है। 6ठे वर्गमूल का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने 5वीं पृथ्वी के नारकी हैं। तीसरे वर्गमूल का भाग देने पर जो लब्ध आवे वह 6ठी पृथ्वी के नारकी हैं। देखिए इसमें ध्यान देने की बात है, 6ठी पृथ्वी में चौथे वर्गमूल से भाग नहीं देकर तीसरे से कर दिया गया है, जो मुझे लगता है, क्योंकि इस बात का मुझे परसों ही पता चला कि इस किताब में बहुत ज्यादा मिस प्रिंटिंग है। क्योंकि मैंने जब क्षेत्र का स्वाध्याय कर रही थी तो उसमें जितनी भी गणित दी है, चूंकि इक्वेशन कैसा भी हो पंडित जी साहब, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो हम सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं इक्वेशन सॉल्व करने बैठी तो मुझे समझ में नहीं आया। ये तो हम सोचे फिर आगम में इक्वेशन कुछ और तरह से होता है क्या। फिर प्रणम्य सागर जी के पास भाव भासना की गई तो उन्होंने बताया, बोला कि आप लोग गणित पर तो ध्यान ही मत दीजिए, उसमें बहुत ज्यादा मिस प्रिंटिंग है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें गद्य में भी कहीं कहीं मिस प्रिंट है। तो उनके इस उपदेशानुसार मुझे यहाँ लग रहा है तीसरे की जगह चौथा वर्गमूल होना चाहिए। आप लोग सब ठीक कर लें, तीसरे की जगह चौथा कर लें। चौथा वर्गमूल का भाग देने पर जो लब्ध आवे
उतनी छठी पृथ्वी के नारकी हैं। दूसरे वर्गमूल का भाग देने पर जो लब्धावे उतनी सातवीं पृथ्वी के नारकी हैं। किसी निश्चित राशि के दूसरे वर्गमूल से उस राशि के तीसरे वर्गमूल का प्रमाण कम आता है। तो हम लोग अभी समझ लिए कि जितना ज्यादा वर्गमूल निकालेंगे राशि कम होती जाएगी। इसी प्रकार आगे भी घटता जाता है। जैसे 256 का प्रथम वर्गमूल 16, 16 को हम 16 से गुना करते हैं तो 256 आता है। तो वर्गमूल के लिए उस संख्या का स्क्वायर रूट करके, स्क्वायर को रूट ओवर करके निकालते हैं। 16 का 4 और तीसरा वर्गमूल 2। अब किसी निश्चित राशि में छोटी संख्या का भाग देने पर, जो हम ऊपर पहले समझा चुके हैं, वही चीज है। भागफल अधिक और बड़ी संख्या का भागफल देने पर भागफल कम आता है, इसलिए यह संख्या आगे आगे हीन है, यानी कम है दूसरे से तीसरे नरक में। अब यहाँ पर कर्म कांड, जीव कांड जी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग को ये भाव भासना कि क्या इतनी संख्या हमेशा निश्चित ही है क्या? पहली बात तो जहाँ असंख्यात आ गया, असंख्यात की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। असंख्यात बोलने का मतलब ही असंख्यात है। जहाँ से असंख्यात चालू हुआ, जहाँ तक अनंत के एक संख्या पहले तक असंख्यात असंख्यात है। तो यहाँ अधिक से अधिक कितनी राशि रहेगी नरक में? इतनी रहेगी। इससे कम ज्यादा भी हो सकती है, परंतु रहे इससे कम, कम भी हो सकती है, परंतु वो कितनी रहेगी? असंख्यात ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि कम होके संख्यात हो जाए अथवा ज्यादा होके अनंत हो जाए, ऐसा कभी भी किसी भी काल में नहीं होगा। अब आगे चल रहे हैं 46 का 3। मैं पुनः कहती हूँ, ललिता जी आपने संख्या हो। एक मिनट। हाँ ललिता जी, ये घनांगुल का दूसरा भाग इनटू क्या बता रहे थे आप? जगत श्रेणी क्या बताए थे? मैंने कहा था सातों नरक के नारकी की संख्या कितनी है, तो घनांगुल का दूसरा वर्गमूल तो हम लोग समझ गए। जैसे 16 का पहला वर्गमूल 4, 4 का एक बार और वर्गमूल निकाला तो 2, तो क्या कहा जाएगा? 16 का दूसरा वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है। 16 का 2 वर्गमूल, दूसरा वर्गमूल 2 मतलब दूसरा वर्गमूल कितना होगा? तो 2 होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य, कुल नारकी की संख्या घनांगुल में जितने आकाश, फिर बार बार आकाश का प्रदेश अपने भाव भासना में रखिएगा। संख्या की प्ररूपना हम पढ़ रहे हैं, क्षेत्र की प्ररूपना में हमको इसकी भाव भासना की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी हम संख्या प्ररूपना पढ़ रहे हैं, तो उतनी दूरी में एक घनांगुल में कितने आकाश के प्रदेश आएंगे, उसका कह रहे हैं 2 बार वर्गमूल निकालिए और फिर उसको जगत श्रेणी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतने नारकी सातों नरक के हैं। आगे चल रहे हैं, किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? सर्वासु पृथ्वी, प्लीज यदर्थ मात्रा है, समय हो गया है। बहुत जल्दी हो जाता है समय। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलक्ष्मी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुचे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंडित जी साहब 20 मिनट में कुछ भी नहीं होता है, एक वो भी नहीं होता। पंडित जी साहब दूसरी वाली क्लास शुरू से ही इनकी दीजिए, ऐसे तारतम्यता टूट जाती है। इसका एक ही समाधान है, 8:30 बजे शुरू करो, 8:30 से 10:30 3 क्लास चलाओ। क्योंकि विषय समय बहुत कम मिल पाता है करना योग में, तो ये हम अपन समझ रहे हैं, लेकिन इसका समाधान ये है कि विचार करना, ऐसी जल्दबाजी नहीं है। आदरणीय सोनू